और अगले जनपद की अब हम बात कर रहे हैं, जहां जो बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन से इस जनपद को लाभ मिल रहा है। पानी के संकट के लिए हमेशा देश दुनिया में सुर्खियों में रहने वाले बुंदेलखंड के आकांक्षी जनपद चित्रकूट के बासिंदों की अब तकदीर बदलने लगी है। करीब 1200 करोड़ की लागत से मोदी और योगी सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन ये योजना वरदान बन गई है। जनपद में चल रही 3 परियोजनाओं के माध्यम से सैकड़ों गांव में पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के पहले जहां बुंदेलखंड के मिनी चंबल के नाम से कुख्यात रहे चित्रकूट के पाठा क्षेत्र के लोगों को कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता था और अपनी और अपने परिवार की प्यास बुझाने को मजबूर होना पड़ता था। चित्रकूट के पाठा क्षेत्र में मार्च अप्रैल की शुरुआत होते ही पानी के लिए हाहाकार मच जाता था। यहाँ के गांव में सुबह का मतलब हाथ में बाल्टी, सिर पर डिब्बा और साइकिल पर बंधे ड्रम होते थे। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग कई किलोमीटर दूर जंगलों के बीच बने कुओं और सूखते तालाबों की ओर निकल पड़ते थे। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जिन गांवों में कभी पानी की काफी ज्यादा समस्या थी, वहां अब घर घर टोटी से पानी पहुंच रहा है। चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि जल जीवन मिशन से क्षेत्र की पेयजल किल्लत दूर हुई है। आज पेयजल परियोजनाओं के चालू होने से गाँव और गरीबों को उनके घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो रही है। कुछ ही महीनों के अंदर परियोजना पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देगी। वहीं जल निगम चित्रकूट में अधिशासी अभियंता आशीष कुमार भारती ने बताया कि चित्रकूट जनपद में 1200 करोड़ की लागत से 3 पेयजल परियोजनाएं संचालित की जा रही। पाठा क्षेत्र के रानीपुर, कुबरी, एल्हा, बढ़ैया, रानीपुर और आसपास के गांवों में पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले के समय हम लोग एक एक बूंद पानी के लिए रात भर कुएं के पास, हैंडपंप के पास बैठे रहते थे और गड्ढे में पानी भरने के बाद उसको हम गिलास या लोटे के माध्यम से अपनी बाल्टी में भरते थे और उसको घर लाकर छान कर पीते थे। पानी की इतनी समस्या थी कि पानी के कारण हम अन्य कार्य में नहीं जा पाते थे। सिर्फ पानी में ही पूरा दिन या रात निकल जाती थी। लेकिन जब से हमारे घर के बाहर पाइप से पानी आने लगा है, उसके बाद से हमारी जिंदगी में काफी बदलाव आए हैं। अब हम लोगों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है और आसानी से हम पानी भर के स्वच्छ पानी पीते हैं, जिससे बीमारियां भी नहीं होती। में जनपद चित्रकूट में सभी गांव को संतृप्त करने के लिए जो है परियोजनाओं पे कार्य अभी वर्तमान में किया जा रहा है, निर्माणाधीन है। उसमें हमारा पूरा प्रयास है कि सभी परियोजनाओं को अति शीघ्र पूरा कर लिया जाए। लगभग 60 से 70% गांव में जो है ऑलरेडी परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। शेष जो बचे हैं अभी गांव, वहां पे कार्य चल रहे हैं। प्रयास ये है कि इन गर्मियों जो है वो सभी परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया जाए। उसके लिए डायरेक्शन दे दिए गए हैं, टारगेट जो हैं वो दे दिए गए हैं। देखिए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में मुख्यतः 3 बड़ी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिसमें से सबसे बड़ी जो परियोजना है वो चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल परियोजना है, जो कि करवी और पहाड़ी ब्लॉकों के लगभग 286 ग्रामों को कवर करेगी। वर्तमान में जिसके सापेक्ष हम लोगों ने लगभग 164 ग्रामों में पेयजल की आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई है। 70 से 80 ग्रामों में 100% नियमित जल आपूर्ति प्रारंभ हो गई है। शेष ग्रामों में वाटर सप्लाई का परसेंटेज कम है। हमारे ग्राम पंचायत में और हमारे कपरी मजरे में जल जीवन मिशन द्वारा लगाए गए सभी घरों में नल, जिसमें सभी घरों में कनेक्शन हो गए हैं तथा टूटी हुई रोडों की मरम्मत हो गई है। निरंतर दोनों टाइम पानी की जलापूर्ति होती है। पानी की सुविधा एकदम फुल मिल रही है। अच्छा, हाँ। नाम क्या है? तो बाहर जाना पड़ता है कहीं, हाँ, नहीं तो इधर उधर बाल्टी लेकर घूमना पड़ता था। अभी फिलहाल में हमें सब व्यवस्थित है। मेरा नाम तूफान सिंह है। मेरे गांव का नाम ननमाई है। जल जीवन मिशन से हमें शुद्ध पानी मिल रहा है। अच्छा। और समय समय से जो है हमारा नाम रामदयाल जी, ग्राम ननमाई जी। इससे हमें ये है कि हम भरपूर पानी पाते हैं जी, मवेशी पीते हैं, हम लोग पीते हैं। हाँ, और नहीं तो कुआं से पानी लाते थे आधा किलोमीटर से, कहीं पानी कुआं से न लाए, हाँ, तो बासी ही पानी पीना पड़ता था जी। सर, सबसे पहले मेरा नाम दीपेंद्र सिंह ननमाई है, ग्राम जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से। और जल जीवन मिशन एक बहुत योजना गवर्नमेंट की है। इससे हमें जगह पे जल प्राप्त हो रहा, स्वच्छ जल, पेयजल, और सबसे बेहतर जो सुविधा है हमें टाइम से मिलता है।
पानी बहुत अच्छा मिला है, पानी से कोई बीमारी नहीं होती। अच्छा। और स्वच्छ पानी है, टाइम से आता है। ये पानी से हमको बहुत लाभ मिला हुआ है। और पहले हम लोग तालाब जाते थे, नदी जाते थे, हम लोगों को बहुत परेशानी थी पानी की। लेकिन जब से ये आ गया पानी, तब से हम लोगों को बहुत आराम मिल गया।